गर्मी का मौसम आते ही किचन की छोटी छोटी परेशानियां बढ़ती जाती हैं, जैसे फ्रूट्स, सब्जियां, हर चीज मुरझाने लगती है। ऐसे में जरूरत है कुछ खास टिप्स की और देसी जुगाड़ की। आज इस वीडियो में बच्चों हम 7 ट्रिक्स ऐसे देखेंगे जो किचन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आसान करने वाली है। और बच्चा लोग कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा कर। तो बच्चों चलते हैं, खोलते हैं किचन ट्रिक्स का पिटारा। तो बच्चों पहली ट्रिक जरूर समझें। इस समय गर्मियों का सीजन है, ऐसे में हम लोग तरबूज खरबूज तो लेकर ही आते हैं। जैसे कि हम तरबूज लाते हैं, बहुत सोच समझ कर लाते हैं, धारी वाला, कभी प्लेन लाते हैं। सबसे पहले तो तरबूज जब भी आप लाते हो तो बड़ा परिवार है तो बड़ा तरबूज लीजिए, छोटा परिवार है तो छोटा तरबूज लीजिए, क्योंकि रखा हुआ कटा हुआ तरबूज नेक्स्ट डे खाना ठीक नहीं होता। बारी आती है तरबूज को लेकर एक और बात, वैसे तो हमें तरबूज खाना चाहिए पीसेस में कट करके, क्योंकि पानी का फ्रूट है और हमें गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट होता है। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है, जैसे तरबूज का जूस बनाने के लिए तो अक्सर ऐसा होता है कि मिक्सी के जार में काट के आप डालते हो, फिर उसे पीसते हो और पीस के आप छान के डाल देते हो। ये बहुत बड़ी गलती होती है। होता क्या है, जब हम मिक्सी के जार में इस तरबूज को डालते हैं तो एक तो उसका कलर काफी चेंज हो जाता है और पिसने के बाद ये फीका सा हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं गलती, गर्मियों में हमें मीठा चाहिए तो हम इसमें शरबत डाल देते हैं। तो ऐसा न करके अगर तरबूज को बिना मिक्सी के आप ग्रेटर से या छन्नी से इस तरीके से उसका जूस निकालेंगे तो पल्प के साथ आपको पूरा पूरा इसका जूस भी मिलेगा और इसका कलर एज इट इज मिलेगा, इसकी मिठास भी कम नहीं होगी। अगर आपको नहीं विश्वास तो एक बार जरूर करके देखिए, आपको खुद आश्चर्य लगेगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब मैं आपको ग्लास में डाल के दिखा रही हूँ, ये पल्प के साथ एज इट इज कलर है, कोई शरबत डालने की जरूरत नहीं है और ऐसा ग्लास आप पियेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब है बारी दूसरी ट्रिक की। पाइनएप्पल को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। घर में पाइनएप्पल बिना सोचे समझे हम लेकर आते हैं, यही नहीं पता होता है कि पाइनएप्पल का जूस निकालना है कि पाइनएप्पल को खाना है। तो सबसे पहले तो हमें पहचान करनी है, पाइनएप्पल को लेकर जूस निकालना है तो आपको पाइनएप्पल गोल मटोल बिना कांटेदार, जिसमें कांटा बिल्कुल भी नहीं है, यही पहचान है उसकी, वो राजा पाइनएप्पल होता है। उसमें जूस बहुत सारा होता है, उसे आप जब भी कट करके मिक्सी के जार में डालेंगे तो बढ़िया जूस निकलेगा। ये जूस वाले जो होते हैं ना, जो लारी लगा के बैठते हैं, वो राजा पाइनएप्पल ही यूज करते हैं। अब बारी है, अगर आपको खाना है, सैलेड बनाना है या रायते में डालना है या किसी भी चीज कोई रेसिपी बनानी है तो आपको पहचान करनी है उस पाइनएप्पल की ये खाने वाला है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, वो कांटे वाला होता है। आप देखेंगे इधर भी आपको कांटे दिखेंगे सामने और उसके पत्तियों में भी बारीक बारीक आपको कांटे दिखेंगे, जिससे आप पहचान पाओगे ये रानी पाइनएप्पल है। रानी पाइनएप्पल जो होता है ना, वो आप काट के यूज कर सकते हैं। और ये भी आपको चेक करना जरूरी है कि अगर आपको जल्दी काटना है तो ये देखिए जब आप खरीदते समय कि आपको राइप चाहिए, रॉ नहीं चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए, आपको अंदर रसीला चाहिए। तो जिसके पत्ते आसानी से टूट रहे हैं वही आपका राइप वाला पाइनएप्पल है, जिसके पत्ते नहीं टूट रहे वो रॉ है, वो कच्चा है। तो ये बातों का अगर आपने ध्यान दे दिया तो पाइनएप्पल आपके घर में बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। अब बारी आती है ये कि पाइनएप्पल जब भी आप कट करें उसकी लाइनें देखकर उन्हीं पर कट करें, बस बहुत आसान हो जाएगा इसे कट करके खाने का। ये देखिए, चाहे आप काट के खाएं या सैलेड में डालें या जैसे भी करें, बिना छिलके के झंझट के बस इस तरीके से लाइनों पे कट लगाते जाएं और इस तरीके से आप उसको यूज करें। अब बारी है नेक्स्ट ट्रिक की। अब बारी आती है हमारी स्किन को लेकर। बहुत सारी स्किन की हम जो रेमेडी DIY लगाते हैं या फेस क्लीनिंग के लिए कच्चा दूध चाहिए होता है तो उस टाइम हम परेशान होते हैं। तो आज मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आधा लीटर सिर्फ दूध लगेगा, आप एक पूरी बर्फ की ट्रे से भर के रख दीजिए। उसके बाद दूध बिल्कुल बर्फ की तरह जम जाएगा, तब आप इसे निकाल कर इस आइस क्यूब्स को आप एक जिप लॉक में भर के रख दीजिए। जिप लॉक में जब आप भर के रखेंगे ना तो होगा ये, आपको कोई भी पैक लगाना है जिसमें कच्चा दूध चाहिए तो आप यूज कर सकते हो, या ऐसे मन करे गर्मियों के समय में आपको क्लीनिंग के लिए चाहिए या फिर कूल इफेक्ट चाहिए तो आप तैयार होने से पहले एक ये क्यूब उठाकर आप फेस पर लगा लीजिए, तो आपको बड़ी ताजगी भी महसूस होगी और फेस इतना क्लीन लगेगा कि अब मजा ही आ जाएगा। महीने 1.5 महीने तक ये खराब नहीं होंगे। बच्चों हम आगे बढ़े इससे पहले चैनल पर अगर आप नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज
पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बारी आती है बच्चों ब्रेड को लेकर। अक्सर जब भी हम ब्रेड लाते हैं, गलती क्या करते हैं, ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं, जबकि ब्रेड को बिना फ्रिज के रखोगे 2 से 3 दिन तक उसे खत्म करोगे, वो ज्यादा बेस्ट आइडिया है, जब तक उसकी एक्सपायरी लिखी है बस। पर हमें आदत है, हम फ्रिज में रख देते हैं। अब वो पन्नी में पैक है तब तो वो ठीक है, चलो चल जाएगी, बॉक्स में रखते हो चल जाएगी। लेकिन कई बार बच्चे सारडो ले आते हैं। सारडो का मतलब है ये इस टाइप का व्हीट वाला ब्रेड होता है, जो कि हेल्दी बहुत माना जाता है और महंगा बहुत होता है, और हर जगह से तो आपको मिलता भी नहीं है। तो कभी कभी बच्चे बाहर चले जाते हैं और वहां से लेकर आते हैं और आके फ्रिज में रख देते हैं बिना बताए, और इस तरीके से टाइट हो जाता है वो, बिल्कुल पत्थर की तरह। उसे फिर खाना कैसे पसंद करेंगे? तो चलिए, तो ये ब्रेड को आप निकाल लीजिए, देखिए कितनी टाइट ब्रेड है। अब इसको कट कर दीजिए, नहीं भी कट करेंगे तो भी चलेगा, और इसे ना पानी में धो लीजिए। जी हाँ, वो नॉर्मल ब्रेड को तो हल्के छींटे लगा सकते हो, लेकिन ये काफी टाइट ब्रेड है, इसको आप अच्छे से पानी में धोइए। देखिए मैं कैसे धो रही हूँ। नीचे एक कांच का बोल रखा हुआ है, उसमें मैंने अच्छे से धो लिया। काफी गीली है ये ब्रेड, और एक पेपर रखकर एक बेकिंग ट्रे में रखिए और 15 मिनट के लिए इसे बेक कर लीजिए। आप खुद हैरान हो जाएंगे इसकी मतलब सॉफ्टनेस को देखकर। अब आपके पास ये क्वेश्चन होगा कि हमारे पास अवन ना हो तो तवे पर रख दीजिए, ऊपर से आप ना एक कटोरा या भगोना ढक दीजिए और स्लो गैस कर दीजिए, अपने आप बढ़िया सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए ब्रेड, देख रहे हैं आप कितनी सॉफ्ट हो गई है, ये देख रहे हैं कितनी स्पॉन्जी है। अभी गरम भी बहुत है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हमें एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करनी चाहिए, जिससे हम अपने किचन की बहुत सारी परेशानियों को खत्म कर सकें। अब बारी है नेक्स्ट ट्रिक की। बच्चों, इन दिनों में आम की अचार, लबेड़े की अचार, बहुत सारी अचारें डलती हैं, और अचार को लेकर हमें मन में कई सारे कंफ्यूजन होते हैं। जैसे लबेड़े को जब भी आप बॉईल करो, 50% तक बॉईल करो, उसकी कैप मत हटाइए, क्योंकि पानी भर जाएगा तो दिक्कत आ सकती है। और उसके बाद 50% जब आपने कुक किया, उसको ठंडा जरूर कीजिए और उसे सुखा दीजिए थोड़ा। अब अगर आपको भरना है तो इस तरीके से करिए। ये देखिए, सीड हटा दीजिए। सीड हटाने के बाद आप इसके अंदर जब फिल करेंगे ना, तो मजेदार अचार बनेगी। इसकी पूरी रेसिपी चाहिए तो मसाला किचन पर दे रखी है मैंने, उसका वीडियो बनाया है बहुत डिटेल में, आप उसे देखकर इस लबेड़े का अचार को बना सकते हो। अक्सर हम लबेड़े के अचार में अंदर फिल नहीं करते, पर ये फिल करी हुई अचार आपको यहाँ पर ही मिलेगी। इससे क्या है, अचार आपकी खराब नहीं होगी। अब अचार को लेकर मैं आपसे एक और बात कहूंगी। जैसे कोई भी टाइप की आपने अचार बनाई, अपनी पसंद की कोई भी अचार, उसके लिए जार का साफ होना बहुत जरूरी है। जार यदि साफ नहीं हुआ, गीला रह गया, तो आपकी अचार खराब होनी ही होनी है। या तो आप कड़क धूप में उसे सुखाइए, नहीं तो आप इस तरीके से धुआं दे दीजिए, जैसे मैंने कोयले से धुआं दिया। अगर आपके पास कोयला नहीं है तो प्याज के छिलके, लहसुन के छिलकों को जलाकर भी आप ऐसे धुआं दे सकते हो, जिससे आपका अचार जो है लंबे टाइम तक सही रहे। और कोई भी अचार को आपको लंबे टाइम तक रखना है, आपको डर लगता है बच्चे उसमें गीला चम्मच न डाल दें, तब भी खराब नहीं होगा। अगर आपने तेल ऊपर तक रखा बिना फ्रिज के, अचार खत्म हो जाएगा लेकिन खराब नहीं। अब बारी आती है बच्चों, कहीं कहीं तो बारिशें भी शुरू हो रही हैं और कहीं कहीं बारिशें नहीं है शुरू। अब ऐसे में चाय के साथ कभी नमकीन या बिस्किट खाने का मन करे, वो सीले हुए होते हैं। पैकेट खोला, सील गया एक दिन में ही, बुरा सा लगता है। आज तो मैंने घर में नमकीन बनाया है। आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। कोई भी आप जार लेते हैं, उसे सुखा दीजिए। सुखाने के बाद आपको उसमें कोई भी जैसे रखना है, जैसे नमकीन, बिस्किट, तो एक छोटी सी ट्रिक को समझ लीजिए। तो एक पेपर नैपकिन लिया, उसमें थोड़े से चावल रखे। चावल रखने के बाद उसे मैंने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद सूखे जार में मैं नीचे से रख रही हूँ। ये देखिए, अब क्या कर रही हूँ मैं, नमकीन जो तला है मैंने, उसे मैं भर रही हूँ। अब जो एक्स्ट्रा ऑयल है, ये पेपर पूरा सोख लेगा। दूसरा काम एक बढ़िया क्या हो जाएगा, ये जो चावल है ना नीचे, तो ये इस नमकीन को गीला नहीं करने देंगे, मतलब इसमें मॉइस्चर नहीं पकड़ेगा। सेम आप बिस्किट के साथ भी कर सकते हो, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। घर में नमक होता है, नमक अगर सील जाता है, उस डब्बे में भी आप चावल के दाने डाल दीजिए। अब बारी है नेक्स्ट ट्रिक की। यहाँ पर बारी ये आती है, बहुत सारी मैं आपको बताती रहती हूँ करी लीव्स को लेकर। कई बार हमारे पेड़ में छोटे छोटे पत्ते होते हैं, ऐसे में मन नहीं करता उसे तोड़ने का। मेरा तो पर्सनली मन नहीं करता। अब मैं ना फिर वहां से मंगवाती हूँ जहाँ काफी बड़ा पेड़ है। तो वहां से जब मंगाती हूँ तो इन्हें स्टोर करना भी मुझे आना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले कड़ी पत्ते को अच्छे से धो लेती हूँ। धोने के बाद उसके सारे पत्तों को अलग कर देती हूँ। एक नैपकिन में उन पत्तों को अच्छे से
सुखा देती हूँ। नैपकिन में सुखा दूं तो मेरे पास फिर 2 तरीके हैं, या तो पेपर में कवर करके ऐसे ही बिना धूप के रख देती हूँ, जिससे ये हरे भी मिले और सूख भी जाएं। बस उसमें 2 दिन लग जाते हैं। और अगर आपको इंस्टेंट चाहिए तो आप प्लेट में पेपर नैपकिन रखिए, उसमें खूब सारे पत्ते रखिए, ऊपर से एक और पेपर भी रख सकते हो। बस माइक्रोवेव में 3 से 4 बार 30-30 सेकंड के लिए आप रख दीजिए। डिपेंड करता है कितने ज्यादा है, 3 से 4 बार में ये बिल्कुल सूख के कड़क हो जाएंगे। बीच बीच में निकालिए, उसका पेपर बदल सकते हो। बस उसके बाद आपके इतने बढ़िया कड़क से हो जाएंगे, मैं आपको क्या बताऊं। जब ये सूख जाएं इस तरीके से, आप देखें कि बिल्कुल क्रिस्प हो गए हैं और ठंडे होने के बाद फटाफट क्रिस्प हो जाते हैं। उसके बाद साफ जार में भर के रख दीजिए। अब आपके लंबे चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नमकीन में खास तौर से या किसी चीजों में ऐसे चूर के आप डाल दोगे तो स्वाद भी बहुत बढ़िया आएगा। इतनी सारी ट्रिक्स में आपको कौन सी पसंद आई ट्रिक्स, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को आप कहाँ से देखते हो बच्चों, ये तो मुझे जरूर बताया कीजिए।